Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English grammar educator. Today I will explain you the 8th chapter of class 8th. This chapter name is adverbs. हम पढ़ेंगे adverbs के बारे में. Adverbs क्या होते हैं, हम उनका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स के बारे में. दिस इज द वार्म अप एक्टिविटी. रीड द सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को रीड करना है. लेट मी टेक अ पिक्चर ऑफ द लेक क्विकली बिफोर द सनसेट. मुझे पिक्चर लेने दो लेक की क्विकली, जल्दी से, जब तक सनसेट हो. आई एम वॉचिंग द डक स्विमिंग ग्रेसफुली इन द पॉन्ड. मैं डक्स को देख रहा हूं जो ग्रेसफुली स्विमिंग कर रही है पॉन्ड में. आई कैन रीड माई स्टोरी बुक फास्ट. मैं अपनी स्टोरी बुक तेज पढ़ सकती हूँ. अब हमें बताना है आर द वर्ड्स इन कलर रिलेटेड टू द नाउन और टू द वर्ब. जो वर्ड्स है क्विकली, ग्रेसफुली और फास्ट, ये किससे रिलेट करते हैं? वर्ब से. आइए चलते हैं चैप्टर पर. An adverb is a word that adds to meaning of a verb and adjective or another adverb. एक adverb वो word होते हैं जो meaning add करते हैं verbs में, adjectives में या another adverbs में. जैसे he listens carefully. वो carefully सुनता है. Added to the meaning of a verb. He is a very careful listener. Add to the meaning of an adjective. Adjective में meaning add किया, careful में meaning add किया. He listened very carefully. यहां ऐड किया एक अनदर एडवर्ब में मीनिंग. वेरी केयरफुली में ऐड किया वेरी. वी विल नाउ हैव अ लुक एट द काइंड ऑफ एडवर्ब. काइंड ऑफ एडवर्ब कौन कौन से होते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर. एन एडवर्ब विच शो हाउ द वर्क इज डन इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ मैनर. जो एडवर्ब बताता है कि कैसे वर्क होता है उसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं. जैसे क्लियरली, ब्रेवली, स्लोली एंड सो ऑन. एडवर्ब ऑफ प्लेस. एन एडवर्ब विच आंसर द क्वेश्चन वेयर इज कॉल्ड द एडवर्ब ऑफ प्लेस. कहां पर कोई एक्शन हुआ है, हेयर, आउटसाइड, एवरीवेयर, देयर एंड सो ऑन. एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? एन एडवर्ब विच आंसर द क्वेश्चन व्हेन इज कॉल्ड द एडवर्ब ऑफ टाइम. कब, जो आंसर देता है कब का. जैसे टुडे, डेली, सून, यस्टरडे, नाउ एंड सो ऑन. एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है? एन एडवर्ब विच शो द डिग्री और क्वांटिटी इज कॉल्ड द एडवर्ब ऑफ डिग्री. जो डिग्री बताए, क्वांटिटी बताए. जैसे टू, पार्टली, ओनली, एक्सट्रीमली एंड सो ऑन. Adverb of frequency. An adverb which show the frequency is called the adverb of frequency. जो frequency बताता है उनको हम adverb of frequency बोलते हैं. जैसे frequently, seldom, rarely, always, often and so on. Now we will learn about the formation of adverb. अब हम formation के बारे में पढ़ेंगे. Adverb are normally formed by adding ly to adjectives. Adjectives में हम ly add कर लेते हैं तो हमारे adverb बन जाते हैं. जैसे easy, easily, happy, happily. But there are few words which have the same form both as an adjective and an adverb. कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी दोनों तरीके से सेम ही फॉर्म होती है. long, late, early या hard. Sometimes two similar looking adverbs have very different meaning. कभी कभी दो एक से लगने वाले adverbs अलग अलग मीनिंग के होते हैं. He arrived late for the session. Lately she has visited Red Fort. आइए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब. इनको हमें सुटेबल एडवर्ब से कंप्लीट करना है. आई डैश नो द आंसर. आई ऑलरेडी नो द आंसर. शी इज डैश इन टाइम फॉर मील्स. शी इज यूजुअली इन टाइम फॉर मील्स. आई एम डैश लेट फॉर स्कूल. आई एम ऑलवेज या सेल्डम लेट फॉर स्कूल. दोनों करेक्ट होंगे. ही डैश यूज्ड टू कॉल मी. He rarely used to call me. He has dash a polar bear. She has never seen a polar bear. We will now learn about the comparison of adverb. अब हम comparison of adverb के बारे में पढ़ेंगे. Like adjectives, adverb and also have 3 degrees of comparison. इनकी भी 3 degrees of comparison होती हैं. Positive, comparative and superlative. Bold, bolder, boldest. Cheap, cheaper, cheapest. Wise, wiser, wisest. Long, longer, longest. Gentle, more gentle, most gentle. Write the sentence by putting the verb in the bracket at the proper place. यहाँ हमें sentence को दोबारा लिखना है एडवर्ब्स को प्रॉपर प्लेस पर यूज करके. शी वेंट टू द मार्केट yesterday. He
almost fell off the stairs. He listened patiently. We must write a test. We must write a test quickly. Did you enjoy the movie? Did you happily enjoy the मूवी? तो इस टाइप से हमने क्या किया, इन एडवर्ब्स को इनके करेक्ट प्लेस पर यूज किया. नाउ टेक राइट द करेक्ट ऑप्शन. डोंट वरी अबाउट योर मदर, शी विल बी होम वेरी सून. वी डोंट गेट इनफ स्लीप बिकॉज वी हैव too much work to do. How much calcium is enough to prevent bone loss? Do you have enough money for emergencies? Now speaking skill is टेक टर्न विद योर पार्टनर टू फॉर्म एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स. आपके पार्टनर के साथ आपको इन सबकी एडजेक्टिव्स बनानी है. फन एक्टिविटी, या आपको अपने पार्टनर के साथ प्रेजेंट क्या करनी है, पार्टनर के साथ करनी है. गुड मैनर्स मेक अ पर्सन मोर लाइकेबल. गिव इन ब्लो अ ट्री ऑफ गुड मैनर्स, ये आपको अपने आप से करनी है. फिल द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट एडवर्ब. ऑलवेज हेल्प क्लीन neatly. Wait outside. Smile cutely. Follow rules. Talk politely. इस टाइप से आपको ये कंप्लीट करनी है एक्टिविटी को. नाउ लाइफ स्किल इज व्हाट मेक्स यू हैप्पी एंड लिवली. आपको क्या चीज हैप्पी करती है. व्हाट इज योर वे ऑफ डीलिंग विद प्रॉब्लम्स. आपका क्या तरीका है प्रॉब्लम के साथ डील करने का. शेयर विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए. जैसे आई थिंक वाइजली, आई नेवर पैनिक. इस टाइप से आपको सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है. थैंक यू स्टूडेंट.